नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. And in this lecture I am going to discuss with you article 93 and 95 of the Constitution of India. Let's start the class. आगे बढ़ते हैं 93 सेम पर होगा, उन्हीं लाइन पर होगा जैसे हमने पढ़ा है अभी तक राज्यसभा के लिए। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अदरवाइज यहां पर अंतर क्या हुआ? लोकसभा अपने 2 मेंबरों में से किसी एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर को चुनेंगे। राज्यसभा में क्या था? राज्यसभा अपने मेंबर से एक व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन चुनेगी, क्योंकि उनके चेयरमैन को तो दोनों ने चुना है अलग से, राज्यसभा लोकसभा ने। तो ये अंतर है। यहां पर लोकसभा 2 मेंबर्स को, एक को डिप्टी चेयरमैन और एक को डिप्टी स्पीकर और दूसरे को स्पीकर के रूप में चुनाव करेगी। बढ़ो आगे। आर्टिकल हटने की जरूरत नहीं है इनमें। सेम लाइन से वेकेशन का। हाँ, ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू मेंबर। जैसे राज्यसभा में था ऐसे ही है कि अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं रहे तो आप उसके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं रह सकते। रिजन कैसे करेंगे? इफ रेजिग्नेशन कैसे करेंगे? आपस में देंगे, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट, रिमूवल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। वही सेम, स्पीकर को हटाना हो, डिप्टी स्पीकर को हटाना हो, कैसे हटाएंगे? मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स से। ध्यान है, कर लेंगे। वही एटलीस्ट 14 डेज नोटिस कर रहे हैं ना वायलेट इस तरीके से। स्पीकर, ये स्लाइड देख लीजिए आप। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल वैकेट कब करेंगे पोस्ट को? तब मेंबरशिप छूट जाएगी उनकी, इफ ही सीजेस टू बी मेंबर। रेजिग्नेशन टू ईच अदर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। रिमूवल कैसे होगा? बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। this proviso is very very important for your prelims. Please रट लीजिए, जैसे इन साहब ने रट रखा है इस बैठे में, इन्हीं लाइन रटी हुई है। Provided further that whenever the House of People is dissolved, जब भी House of People यानी लोकसभा का डिसोल्यूशन हो चुका है, the speaker shall not vacate his office until, स्पीकर साहब अपने ऑफिस पे बने रहेंगे तब भी। ये ध्यान रखना। यहां पर क्या बात समझने की है? लोग जो स्पीकर हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा का डिसोल्यूशन हो चुका यानी मेंबरशिप खत्म हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या होना चाहिए? स्पीकर है उनकी भी वो खत्म हो जाना चाहिए पद, लेकिन वो नहीं होता। द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस, प्लीज बैरक में हाईलाइट कर लीजिए इसको। कब तक? अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। जब दूसरा जो हाउस आएगा, दूसरा जो हाउस ऑफ पीपल का इलेक्शन होगा, जब उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, तब तक, फर्स्ट मीटिंग तक स्पीकर साहब अपने पद पर बने रहते हैं। समझे? यहां से क्वेश्चन आता है, उसमें प्रीलिम्स में क्या ऑप्शन देंगे आपको कि जैसे डिसोल्यूशन हुआ लोकसभा का, ऐसे ही क्योंकि उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई, वो भी अपने पद को रिक्त कर देते हैं। ये एक ऑप्शन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप ऐसा टिक नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे। कब तक? नए सेशन की फर्स्ट मीटिंग तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसलिए, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है लाइन, इट गोज बियॉन्ड योर लॉजिक, therefore it becomes important and you write P for prelims. Next, power of the deputy speaker or other person to perform the duties, ये सब छोड़िए, क्या है? वही है सब कुछ, ये उसी तरीके से, उसी पैराग्राफ जैसे राज्यसभा में पढ़ा हम लोगों ने। While the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by deputy speaker. If the office of deputy speaker is also vacant, as the president may appoint. तो जैसे राज्यसभा में था ऐसे ही लोकसभा में। If no such person is present, such other person as will be determined by house.
ये पढ़ लीजिए, उन सेम लाइंस पर है, बस इनको अपने आप स्वयं पढ़ेंगे उन्हीं लाइंस पर। हाँ ये लाइन पढ़िए भाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आर्टिकल 96 clause 2 and shall notwithstanding anything in article 100 be entitled to vote only in the first instance। ये लाइन मिली आपको? ये पढ़ लेते हैं, 2 पढ़ लेते हैं 96 का। दिस इज 96(2). The speaker shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the House of People। सही है? लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बोलने का अधिकार भी रखते हैं और जो राज्य लोकसभा की जो कार्यवाही है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी रखते हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पर? बढ़े आगे। While any resolution for his removal from office is under consideration in the House and shall notwithstanding anything in the article 100 be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other। ये मैं एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे इसका। 96 से पहले आप लोग ना आर्टिकल 96 से पहले आप प्लीज सीधे आर्टिकल 100। दिस इज वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउस इज टू एक्ट। समझिए क्या है आर्टिकल 100 वोटिंग के बारे में क्या है। Save as otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of members present and voting। किसी की भी save as otherwise provided in the constitution, ये समझ लीजिए। Save as otherwise provided in this constitution, इस constitution में अन्यथा अगर कहीं नहीं दिया हुआ है, जैसे रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर मेजोरिटी अलग होगी। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा उसकी वोटिंग अलग होगी। अलग मेजोरिटी नहीं दे रखी है तब सामान्य मेजोरिटी से क्या मतलब होगा? जो अधिक ऑल क्वेश्चंस कैसे डिटरमाइन होंगे? देखिए जैसे प्रेसिडेंट के बारे में एक खास प्रकार की वोटिंग दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज की वोटिंग परसेंटेज अलग दे रखी है। तो वो हुआ सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वैसा नहीं दे रखा है, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by the majority of votes of the members present and voting। सभी प्रश्नों का निर्धारण कैसे होगा? जो व्यक्ति, जितने मेंबर्स वहां प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी से, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या उनकी ज्वाइंट सिटिंग हो। समझ आई बात आपको? कि उन क्वेश्चन को छोड़ करके जिनके लिए वोटिंग के बारे में कुछ अलग से दे रखा है उनको छोड़ दीजिए। जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हुआ, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट हुआ, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हुआ, वहां को छोड़ दीजिए। तो ऑल क्वेश्चन शैल बी डिटरमिन्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन कैसे? अदर देन दी अदर देन द स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज चेयरमैन और स्पीकर। मेजोरिटी कैसे? उनसे अलग, जो व्यक्ति चेयरमैन की पोस्ट पर बैठे हुए हैं या स्पीकर की पोस्ट पर है उनके वोट से अलग। समझ आ गई बात? ये कैसे हो सकता है? जब नो कॉन्फ्रेंस मोशन की बात चल रही है लोकसभा में, तो वहां पर कैसे होगा? जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी मेजोरिटी देखी जाएगी और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर साहब हैं, उनके वोट, उनको काउंटिंग नहीं हो रही है अभी। पढ़े आगे को? अब आगे पढ़ते हैं क्या है उनके बारे में। क्या है? द चेयरमैन और द स्पीकर पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। चेयरमैन का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा की बात हुई। स्पीकर हुआ यानी कि लोकसभा की बात हुई। और पर्सन एक्टिंग एज सच यानी कि स्पीकर, उनकी जगह कोई और एक्ट कर रहा हो, शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में वो अपना वोट नहीं डालेंगे। दिस इज द रूल एज पर द आर्टिकल 100, but shall have and exercise their casting vote in case of an equality votes। लेकिन वो अब वोटिंग राइट होगा और वोट डाल भी सकते हैं। कब? when there is equality of votes, जब प्लस में भी और माइनस में भी इक्वलिटी ऑफ वोट्स में, तो वो कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको। एक्सरसाइज है कास्टिंग वोट।
समझ में आपको? तो इक्वलिटी वोट्स है तो वो अपना निर्णायक वोट डाल सकते हैं, जो चेयरमैनशिप कर रहे हैं, जो उसके सभापति बने हुए हैं उसके। ये बात कहाँ कही गई भैया? आर्टिकल 100 में। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूँगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा। अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं आपको। कोशिश यही है कि आपको जज बनाना है, आपको ऑफिसर बनाना है, लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटी सी आपके एफर्ट से हम लोगों की बड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम आपको फ्री कोचिंग पढ़ाएं, वो हमें डिस्करेज करने में लगे हुए हैं, हमारी रेटिंग ख़राब करना चाहते हैं, रिव्यूज़ गलत सिंगल रिव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ जा करके, जबकि वो हमारे स्टूडेंट भी नहीं है। तो प्लीज़ डू हेल्प अस। गूगल रिव्यूज़ पर जाइएगा, विधि जुसल अकेडमी की फिर गूगल रिव्यू पे एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।